समतुल्य भिन्न। आओ देखें कि समतुल्य भिन्न क्या होते हैं। इसको देखिए, मैंने इस बड़ी आयत को दो बराबर भागों में बांटा है। एक भाग को रंग कर दिया है, इसलिए इस भाग को भिन्न में मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिख सकती हूं 1/2। अब यहां उतनी ही दूसरी आयत है, परंतु उसे 4 बराबर भागों में बांटा है और 2 को रंग किया गया है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूं? 2/4। अब यहां फिर से एक उतनी ही आयत है, परंतु उसको अब 8 बराबर भागों में बांटा गया है और 4 भागों को रंग किया है। अब मैं रंगे भागों को भिन्न में लिख सकती हूं, जैसे 4/8। इसलिए हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि इन तीनों आयतों में रंगे हुए भाग बिल्कुल बराबर हैं, जिसका अर्थ है कि मैंने तीनों के बराबर हिस्सों को रंग किया है। फिर चाहे मैंने 2 भाग करके 1 को रंगा हो या 4 भाग करके 2 भागों को रंगा हो, या फिर 8 भाग करके 4 भागों को रंग दिया हो, अतः सभी स्थिति में मैंने बराबर भागों को रंगा है। इसलिए मैं कह सकती हूं कि 1/2 2/4 की तरह है, तो 4/8 की भी तरह है। इसीलिए इन भिन्नों को हम समतुल्य भिन्न कहते हैं। आओ एक दूसरा उदाहरण देखें। 1/3 बराबर है 2/6 के, जो बराबर है 3/9 के। इसका अर्थ यह है कि यदि मेरे पास एक सेब है और मैंने उसे 3 बराबर भागों में बांटा और उसका एक भाग खा लिया, मैं उतना ही भाग खाऊंगी यदि मैंने 6 भाग करके 2 खा लिए, या फिर 9 भाग करके उसमें से 3 भाग खा लिए। अब यहां एक और उदाहरण है, 2/5, जो कि बराबर है 4/10 के। अब प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है जिससे हम दिए गए भिन्न से उसके समतुल्य भिन्नों को निकाल सकें? हाँ। अब यहां 1/2 या आधे को देखिए। मैं अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करती हूं। जैसे 2 से गुणा किया तो मुझे मिला 2/4, जो कि 1/2 के समतुल्य है। और इसी तरह नई भिन्न के अंश और हर को फिर से 2 से गुणा करें तो आपको मिलेगा 4/8। इसका अर्थ है कि यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करेंगे तो हमें उस संख्या का समतुल्य भिन्न मिलता है। अब यहां एक और उदाहरण है, जैसे 1/3। तो यदि हम 2/2 से गुणा करते हैं तो हमें 2/6 प्राप्त होगा, परंतु मैंने यहां 2 लिया है, परंतु आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। जैसे मैंने 10 से 1/3 के अंश और हर को गुणा किया तो मुझे 10/30 मिलेगा, जो कि 1/3 का समतुल्य भिन्न है। इसलिए हमने यहां पर यह सीखा कि यदि हम किसी भिन्न के अंश और हर को किसी एक ही संख्या से गुणा करते हैं तब हमें समतुल्य भिन्न मिलता है। अब यही भाग के द्वारा कैसे होगा? क्या मैं अंश और हर को एक ही संख्या से भाग कर सकती हूं? आओ देखते हैं। जैसे 4/10 है, मैं यहां अंश और हर दोनों को 2 से भाग कर सकती हूं और मुझे 2/5 मिलेगा, जो कि 4/10 का समतुल्य भिन्न है। इसलिए हमने यहां पर क्या सीखा कि केवल गुणा ही नहीं, बल्कि हम यदि भिन्न के अंश और हर को
किसी एक ही संख्या से भाग करते हैं, तब भी हमें उस संख्या का समतुल्य भिन्न मिलता है। अब जब आप गुणा और भाग कर रहे हैं, तो क्या भिन्न की कीमत बदल जाएगी? नहीं, यह नहीं बदलेगी, क्योंकि आप अंश और हर दोनों को गुणा या भाग कर रहे हैं और इनकी कीमत बराबर रहेगी। केवल और केवल इसी कारण इनको समतुल्य भिन्न कहते हैं, जो वास्तव में एक ही मान को दर्शाते हैं। अब वीडियो को रोकिए और दिए गए सवालों को हल कीजिए।